So hello everyone, my name is Vicky Kumar Gupta and I am faculty of physics from आकाश अंबिकापुर ब्रांच। आज हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिक्स का, जो आईआईटी जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया है और नीट में भी कई बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि 100 बच्चे अगर बनाने जाते हैं तो हमेशा 99.9% चांस होता है कि वो फंस जाते हैं। तो आज हम लोग इसका 2-3 तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। एक आप काइनेमेटिक्स का यूज करके भी डिस्कस करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज करके इसका डिस्कस करेंगे, और एक शॉर्टकट तरीका है जो कम समय में इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर देगा। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, जो इंक्लाइनेशन उसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो थीटा है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और एक ब्लॉक जिसका मास m है टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन वो रखा हुआ है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये रेस्ट में है, यानी ब्लॉक जो रखा हुआ है टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन वो रेस्ट में है, ठीक है। और इसका हाफ पार्ट इंक्लाइन प्लेन का जो हाफ पार्ट है यानी हाफ लेंथ है, ये टोटल लेंथ मान लेते हैं, ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक लेट सपोज कि 12 है, तो इसका जो हाफ पार्ट है ना वो स्मूथ है, और अदर हाफ पार्ट जो है वो क्या है, ऑब्वियसली रफ है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि अगर बॉडी यहां से, ऑब्वियसली ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बॉडी को नीचे की ओर एक्सीलरेट कराएगा। तो यहां से एक्सीलरेट करना शुरू करता है, और वापस जब यहाँ पे यानी बॉटम ऑफ द प्लेन आ जाता है, यानी बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन जब पहुंचता है, तो वापस इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, वो वापस 0 हो जाती है। तो क्वेश्चन इसको टैकल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस पॉइंट से जब रेस से शुरू करता है चलना, तो इस पॉइंट पे जहां से रफ प्लेन स्टार्ट होता है वहां पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जब फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी जब फाइंड आउट हो जाएगा तो वापस यहाँ पे एक हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग बैलेंस करेंगे, सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, रेस्ट में हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से डीएक्सेलेरेट करेगा। फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके वहां पे एक रिलेशन फाइंड आउट होगा, और वहां पे आपको फाइंड आउट करना, उस रिलेशन से आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो आइए इसको सबसे पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका आप लोगों को पता होगा, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के कारण, राइट। और नीचे के डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो कंपोनेंट जो जाएगा वो क्या जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल थीटा होगा। आपने कई बार ये क्वेश्चन किया होगा इस तरह का, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहां से इसका कंपोनेंट एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जाएगा, वो जाएगा mg sin थीटा, जिसके कारण से वो एक्सीलरेट करना शुरू करेगा। हाँ या ना? यस। वापस जब ये रफ सरफेस पे आ जाएगा, वापस जब वो रफ सरफेस पे आएगा, तो रफ सरफेस से लेट सपोज कि यहां से लेंथ l पे रफ सरफेस है, और यहां पे जब आएगा तो सेम सब कुछ वही सेम रहेगा, नीचे mg रहेगा, नीचे वहां ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स रहेगा, यहाँ पे आपका mg cos थीटा होगा, और नीचे के डायरेक्शन में mg sin थीटा होगा। बट यहाँ पर एक फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वो पीछे के डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो बॉडी मूव कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगा। यस और नो? तो हम दोनों को यूज करके, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका अगर मैं यूज करूं तो एक्सेलेरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन इक्वल टू नीचे की ओर एक ही फोर्स लग रहा है, और वो लग रहा है mg sin थीटा, यानी जो इनिशियल एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। यस और नो? तो ये इनिशियल एक्सेलेरेशन है, तो यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज करेंगे बेटा, और इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज करके हम लोग लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमने क्या माना है कि टोटल लेंथ 2l है, तो हाफ पार्ट l होगा और नीचे का हाफ पार्ट भी l होगा। सो फाइनल वेलोसिटी यहां से पता चल जाएगा, जहां से इंक्लाइनेशन, जहां से रफ प्लेन शुरू होगा वहां पे वेलोसिटी क्या रहेगी, तो ये तो 0 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितना है बेटा, g sin थीटा है ना। a की वैल्यू कितना है, g sin थीटा, m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m की यहाँ पे g sin थीटा पुट कीजिए, और यहाँ पे जो लेंथ होगा s का वो l हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2g sin थीटा हो जाएगी। यस और नो? अब जब रफ प्लेन पे आएगा तो यहाँ पे जो एफ नेट आएगा, वो एफ नेट क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आएगा, एक्सेलरेट कर रहा है a, तो हम मान के चलते हैं एक्सेलरेट कर रहा है, तो mg sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स F। ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाता है वो म्यू इंटू एन होता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है,
और n क्या है, नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स जब बैलेंस होगा तो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगा म्यू mg क्या बेटा, cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। यानी यहां से एफ नेट जो आएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन जो आ जाएगा, यानी सीधा मैं एक्सेलेरेशन निकालूं, मास अगर कट कर दूं तो एक्सेलेरेशन जो आ जाएगा यहां से कैलकुलेट करेंगे आपको भी आ जाएगा, तो यहाँ पे g साइन थीटा m से m कैंसिल हो जाएगा, g साइन थीटा ऑब्वियसली माइनस ये वाला यहाँ से m कैंसिल करेंगे तो म्यू g cos थीटा आ जाएगा। यानी यहां से बॉडी जब एक्सेलेरेट करना शुरू करेगा तो दिस एक्सेलेरेशन यानी दिस इस मैग्नीट्यूड से क्या करेगा, वो एक्सेलेरेट करेगा। फिर से हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और सिनारियो ये है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा v स्क्वायर रूट ओवर 2g क्या लाया था अपन, v स्क्वायर की वैल्यू अपन लाया था 2g, यहाँ पे l भी था 2gl साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 2gl साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी आपको जीरो हो जाएगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में चला जाता है, एक्सेलेरेशन यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, जो हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुका है। ये सुनो, यहाँ पे भी जो टोटल लेंथ कवर करेगा, बॉडी जो कवर करेगा वो l कवर करेगा। फिर से अपन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो मैंने माना है कि वो एक्सेलेरेट ही कर रहा है उसी हिसाब से मैंने निकाला है यहाँ भी a की वैल्यू, तो v स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, u की वैल्यू अपन कितना हो जाएगा, u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 2gl कितना बेटा साइन थीटा प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा तो g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, और यहाँ पे s की वैल्यू वापस कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। हाँ या ना, अब यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो 2gl साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2 g कॉमन ले लेंगे उसे l साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू cos थीटा, 2gl यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, यानी कि यहां से म्यू की वैल्यू अपन निकालेंगे तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि हम लोग का फाइनल वैल्यू आ गया बेटा म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। तो एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, नहीं एक सिंपल फॉर्मूला आ गया जहां पे आप बता सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा जब बॉडी यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 2 tan थीटा के बराबर होगा, तो बॉडी अगर यहाँ अपर हाफ पार्ट से अगर वो रेस्ट से शुरू करेगा तो लोअर हाफ पार्ट आते आते वापस वो रेस्ट में चला जाएगा। तो मैंने बताया था कि एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, तो एक तरीका और मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, क्योंकि जितना लेंथ आपका स्मूथ है उतना ही लेंथ आपका रफ है, यानी यहां से एक बात तो साफ होती है कि बॉडी इस सिनेरियो में एक्सेलेरेट करेगा और इस सिनेरियो में डी एक्सेलेरेट करेगा, यहां पे एक्सेलेरेट करेगा और यहां पे डी एक्सेलेरेट करेगा। यस सुनो, अब यहां पे जब एक्सेलेरेट करेगा तो जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि यहां रेस से शुरू करके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक पहुंचेगा, अब वो वेलोसिटी वापस डी एक्सेलेरेट करके यहां वापस रेस्ट में आ रहा है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो जीरो ही है उसका। तो ऑब्वियसली ये तब पॉसिबल है कि जितना मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन के इस दौरान रहा होगा, इस उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इस रीजन में रहा होगा, यानी दोनों रीजन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन है वो इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन जो पहले रीजन में हम लोग निकाले थे वो जी साइन थीटा निकाले थे, और दूसरे रीजन में जो निकाले थे वो ऑब्वियसली जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा के बराबर था। तो ऑब्वियसली अगर शॉर्टकट यूज करूं मैं तो यहां पे एक्सेलेरेशन जो होगा दोनों रीजन का a1 इक्वल टू माइनस ऑफ a2 हो जाएगा, डी एक्सेलेरेट करेगा वहां पे। यस सुनो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम यूज करेंगे जी साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो यहां से वापस अगर हम अपने सोल्व करेंगे तो साइन थीटा जी से जी यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे बेटा, यहाँ भी जी है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अरे हाँ यान, तो म्यू की वैल्यू वापस यहां से कितना आएगा, 2 tan थीटा आएगा। अरे हाँ यान, तो वापस यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, देखिए कितना शॉर्टकट तरीके से अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगा, हो सकता है आपको म्यू भी गिवन हो सकता है आपको इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में दे, फाइनल पूछ दे आपको, तो कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है जो आप घर पे कोशिश कीजिएगा बनाने का, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर करने अपन जाएंगे तो टोटल जो वर्क डन
ड्यू टू ऑल फोर्सेस। इसमें कितने तरह के फोर्सेस लगेंगे? तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन होगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? 0 है, और फाइनल भी कितना है? 0। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अरे हाँ यार, तो वहां भी इक्वेट करेंगे तो वहां से भी आपको रिलेशन आ जाएगा, मी इक्वल टू 2 tan थीटा। तो गाइज एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स का पार्ट में, मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सारे मेथड पते होने चाहिए, ताकि जब आप IIT नीट में अपेयर हो तो वहां पे डिफरेंट तरीका आपको पता हो और इजीली किसी भी एक तरीका से सोल्व कर पाओ। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, जो IIT मेंस का क्वेश्चन होगा या फिर नीट का प्रीवियस क्वेश्चन होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।